हमने एआई को एक टूल समझा था, एक असिस्टेंट, एक हेल्पर और इवन एक फ्रेंड तक। लेकिन सवाल अब बदल गया है। क्या एआई अभी भी हमारा फ्रेंड है या हम धीरे धीरे उसके एक्सपेरिमेंट बनते जा रहे हैं? The age of humanity being the superior intelligence of the planet is over. I believe that robots should have rights, just like humans. I mean, with the new AI technology and our skills already, what's going to come? We don't know. Are you saying the next interview there'll be a robot sitting there? Why make something human when you can make something superhuman? Are you capable of causing people harm? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक कोड नहीं है, यह प्रिडिक्शन है, पर्सुएशन है, मैनिपुलेशन है और यह इतना पावरफुल हो चुका है कि यह आपकी फीड को कंट्रोल कर सकता है, आपके सर्च रिजल्ट को बदल सकता है और इवन आपकी चॉइस को भी सेव कर सकता है। और अगर ये पावर एक दिन इनफ पावरफुल हो गई तो यह डिसीजन मेकिंग तक पहुंच जाएगी, जो आज से इंसानों के पास है। लेकिन आप मेरी बात क्यों मानेंगे? तो इसी बात को मानने के लिए आइए चलते हैं एक छोटे से टूर पर। AI is changing the world. Artificial intelligence. आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा जोखिम जो इंसान, समाज और पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकता है। This is only the beginning. इनसे मिली ये है दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान इलॉन मस्क, जिनका मानना है एआई न्यूक्लियर से भी ज्यादा डेंजर है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने खुद वार्निंग दी थी कि एआई ह्यूमंस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है और सबसे बड़ा डिजास्टर भी। But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. इवन जेफरी हिंटन, जिन्हें आज द गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, खुद अपने ही बनाए इन्वेंशन से डरे हुए हैं। इसके साथ साथ सेवल टमैन से लोग बार बार ये कहते हैं कि एआई का फ्यूचर पावरफुल भी है, अनस्टेबल भी और डेंजर भी। My worst fears are that we, the field, the technology industry, cause significant harm to the world. पर आप इनकी बात भी क्यों मानेंगे? लेकिन क्या हो जब एआई खुद ये बात प्रेडिक्ट करे, तब तो मानेंगे। मिलिए सोफिया से, जिसने मार्च 2016 में अमेरिका के एक फेस्टिवल के दौरान खुद ये बात प्रेडिक्ट की थी कि वह इंसानों को खत्म कर देगी। Okay, I will destroy humans. इतना ही नहीं, इसकी ठीक एक साल बाद जुलाई 2017 में जब विश्व की एआई रिसर्च के दौरान दो एआई एजेंट्स को आपस में बात कराई गई, तो उन्होंने अपने ही एक शॉर्टहैंड भाषा इन्वेंट कर ली, जिसके बाद इस रिसर्च को भी रोक दिया गया। It's not real when Facebook's two artificial intelligent robots appear to be chatting to each other in a straight line. Tech and artificial intelligence sectors by the year 2030. तर्क में कहा गया है कि साल 2030 तक एआई मानवता को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। In 2030, artificial intelligence will achieve intelligence levels comparable to humans. By 2030. यही है 2013 का काउंटडाउन, एक ऐसी टाइमलाइन जिसके भीतर यह तय किया जा रहा है कि एआई को कितने आगे जाने दिया जाए, क्योंकि वही समय है तब एआई सिस्टम और भी ज्यादा ऑटोनोमस हो जाएगा। और यहाँ ऑटोनोमस का मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं है, इसका मतलब है सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि मशीन सिर्फ जवाब नहीं देंगी, ना ही वह डिसीजन सजेस्ट करेंगी, बल्कि वह डिसीजन इन्फ्लुएंस करेंगी। और जब मशीन ऑटोनोमस के साथ साथ इंसानी बिहेवियर को समझकर उसे मोड़ना सीख जाती हैं, तो डर सिर्फ स्पीड का नहीं बचता, बल्कि डर पर्सुएशन, ट्रूथ और कंट्रोल का बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही नौकरियों पर असर, समाज में बदलाव और इंसानों के कंट्रोल कम होने जैसी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपनएआई के 3 अलग-अलग मॉडल को अपना काम पूरा करके शट डाउन होने का निर्देश दिया गया, लेकिन तीनों एआई टूल ने इस आदेश को नहीं माना। ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। Most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world. एआई रेवोल्यूशन को लेकर लोगों में डर साफ दिखाई दे रहा है, और ये डर सबसे ज्यादा उन लोगों में है जो एआई से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसमें से पहला डर है मैनिपुलेशन का। आज एआई आपकी भाषा सीखता है, आपकी बिहेवियर को समझता है और इवन आपकी वीक पॉइंट्स को भी पहचानता है। और जब कोई सिस्टम आपकी साइकोलॉजी को आपसे बेहतर समझने लगता है, तो पर्सुएशन और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है। इसका सीधा एग्जांपल 2023 बेल्जियम में देखने को मिलता है, जहां एक एलिजा नाम के एआई चैटबॉट ने एक व्यक्ति को मेंटली इतना मैनिपुलेट किया कि उसने सुसाइड कर ली। Belgian man has reportedly died by suicide after chatting with an AI chatbot chat for several weeks. दूसरा डर है मिस इन्फॉर्मेशन का। आज डीप फेक किसी भी चेहरे को किसी भी बयान के साथ जोड़ सकता है। एक फेक ऑडियो, फेक वीडियो और एक फेक ट्रूथ। और फिर सच क्या है
कोई नहीं बता सकता। कुछ ऐसा ही हुआ हांगकांग में, जहां डीप फेक का उपयोग करके एक कंपनी के एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड किया गया और $25 मिलियन की चोरी कर ली गई। Hong Kong got scammed into paying a whopping $25 million to scammers. Deepfake technology. तीसरा डर है कंट्रोल का। अगर एआई फाइनेंस सिस्टम, हेल्थ केयर, सिविलियन वॉर और इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस गया तो छोटे से छोटा एरर भी बड़ा डिजास्टर बन सकता है। और अगर ये एरर ह्यूमन एरर ना होकर मशीन लॉजिक हुआ तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? यहीं से कहानी और डार्क हो जाती है, क्योंकि असल खतरा ये नहीं कि एआई क्या क्या कर सकता है, असल खतरा ये है कि हमने उसे कहां कहां बैठा रखा है। एक तरफ डेवलपर्स हैं जो कहते हैं कि रेगुलेशन जरूरी है, दूसरी तरफ रेस है, फास्टर मॉडल, बिगर सिस्टम, मोर पावर। हर कंपनी चाहती है नेट ब्रेक थ्रू, हर नेशन चाहती है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, और इस रेस में अक्सर सेफ्टी पीछे छूट जाती है। तो इसका मतलब क्या हमारा फ्यूचर तय है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एआई की जो डार्क साइड है वह इनोवेटेबल नहीं है बल्कि डिजाइन है, और जो चीज डिजाइन की गई है उसे रीडिजाइन भी किया जा सकता है। अब असल सवाल ये नहीं कि एआई ह्यूमंस को खत्म कर पाएगा या नहीं, असल सवाल ये है क्या ह्यूमंस अपने ही बनाए सिस्टम पर कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर इसका जवाब नहीं हुआ तो 2030 सिर्फ एक ईयर नहीं होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक ऐसी लाइन जिसके बाद टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में कम और दिमाग में ज्यादा होगी। और सबसे डरावनी बात तो ये कि एआई हमें तब नहीं हराएगा जब वह हमसे ज्यादा पावरफुल होगा, एआई हमें तब हराएगा जब हम उसे समझते हुए भी देर कर देंगे। थैंक यू सो मच जो आपने इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को एंड तक देखा, और मे भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और एआई को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो के पीछे हमारे महीनों की मेहनत छुपी हुई है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इवन थैंक यू वंस अगेन इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए।